दोस्तों मेरा नाम कंचन है। मेरी उम्र अभी 18 साल है और मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरी सहेली अपनी मम्मी से मेरे पास आने का बताकर अभय नाम के लड़के से मिलने चली जाती। एक दिन उसकी माँ ने मुझसे पूछा तो मैंने सच्चाई बता दी। तो अभय ने बदला लेने के लिए मेरा मोबाइल नंबर अपने दोस्त को दे दिया। उसका दोस्त बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत था। मैं उसकी मीठी मीठी बातों में आकर उससे पट गई। एक दिन मैं उससे मिलने एक बिल्डिंग पहुंची और वहाँ वो मेरी इज्जत लूटने लगा। कंचन की आंखें डर और आंसुओं से भर गई। उसका शरीर काँप रहा था और वो घबराहट से चीखने लगी। वो उस आदमी से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मजबूत था और उसे पकड़कर एक कमरे में ले गया। कमरे में बहुत अंधेरा था और कंचन डर के मारे काँप रही थी। उस आदमी ने उसका मुँह बंद करने की कोशिश की, लेकिन कंचन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लात मारकर और काटकर खुद को बचाने की कोशिश की। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और कंचन की सहेली अंजलि अंदर घुसी। उसने कंचन को उस आदमी से छुड़ाया और उसे बाहर निकाला। अंजलि ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें पूरी घटना बताई। पुलिस कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अभय कंचन को सबक सिखाने के लिए एक नया प्लान बनाता है। इस बार वो सीधे तौर पर उससे नहीं टकराता, बल्कि वो एक ऐसा जाल बुनता है जिसमें कंचन खुद ही फंस जाती है। अभय एक अफवाह फैलाता है कि कंचन किसी अमीर और रसूखदार व्यक्ति के साथ गुप्त रूप से रिश्ता रख रही है। वो जानता था कि कंचन समाज में अपनी छवि को लेकर बहुत सजग है। यह अफवाह सुनकर कंचन बौखला जाती है और वो इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करती है। अभय धीरे धीरे इस अफवाह को हवा देता है और वो कुछ लोगों को पैसे देकर कंचन के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए तैयार करता है। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे शहर में फैल जाती है और लोग कंचन को ताने मारने लगते हैं। कंचन को समझ नहीं आता कि वो इस अफवाह को कैसे रोके। वो हर किसी को सफाई देती है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। धीरे धीरे कंचन हताश होने लगती है और उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। अभय ये सब देख कर खुश होता है। उसे खुशी होती है कि उसका प्लान काम कर रहा है। वो कंचन को पूरी तरह से तोड़ देना चाहता है। कंचन पूरी तरह से टूट चुकी है। वो किसी से बात नहीं करती और खुद को कमरे में बंद करके रखती है। उसकी माँ उसकी चिंता करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे कंचन अपनी माँ को सारी बात बताती है। कंचन की माँ को ये जानकर गुस्सा आता है कि अभय ने उसके साथ ऐसा किया। वो कंचन को हिम्मत देती है और उसे सच सामने लाने के लिए प्रेरित करती है। कंचन अपनी माँ की बात सुनकर और मानकर पुलिस के पास जाती है और अभय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस अभय को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। अभय पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसे एहसास होता है कि उसने गलत काम किया है और कंचन के साथ अन्याय किया है। वो पश्चाताप करता है और कंचन से माफ़ी मांगता है। कंचन को अभय पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उसे माफ़ भी कर देती है। वो जानती है कि अभय ने गलती की है, लेकिन वो अब सुधरने के लिए तैयार है। कंचन और अभय के बीच बातचीत होती है। अभय कंचन से वादा करता है कि वो अब कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। कंचन अभय को एक और मौका देने का फैसला करती है। अभय और कंचन दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो अपना जीवन साथ बिताने का फैसला करते हैं। दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी से बदला नहीं लेना चाहिए। बदला लेने से हमें सिर्फ दर्द और पछतावा मिलता है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और माफ़ी मांगने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।